तो स्वागत है आप सभी का सोलो लेवलिंग सीजन 4 के एक और नए एपिसोड में। तो लास्ट एपिसोड के आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जो थॉमस आंद्रे होता है वो जिन्हू को कोई गिफ्ट देने की बात कर रहा होता है और जो गिफ्ट होता है ना वो एक डैगर होता है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं एक न्यूज को, जहाँ पर बताया जा रहा होता है कि अब न्यू कोरियन हंटर एसोसिएशन का जो चेयरमैन है वो जिनचुल है और यह न्यूज जिन्हा भी देख रही होती है और वो बोलती है अपनी मॉम को, मैंने सुना था कि जो प्रीवियस चेयरमैन है उन्हें मारा गया है, लेकिन यह मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अचानक से जो मिस्टर वू है उनको उनकी जगह लेनी पड़ेगी। और फिर वो आसमान की तरफ देखती है और कहती है जो ये कंट्री है ना, यह जो पूरी दुनिया है वो एक केस के अंदर है। और फिर वो अपनी माम को काम करते हुए देखती है और अपनी माँ से चिपक जाती है और उनसे प्यार करने लग जाती है, लेकिन वो थोड़ा उदास दिखाई दे रही होती है। और फिर वो अपनी माम को कहती है मॉम लेट्स मूव। और फिर उसकी जो माँ आती है वो उसे बोलती है क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो, तो जिन्हा जवाब देती है हाँ। और फिर उसकी माँ जो होती है वो कहती है लेकिन ये जो घर है वो मेरे पसंद का घर है। और फिर जिन्हा ऑब्वियसली सवाल पूछती है कि वैसे इस घर के अंदर रखा क्या है। और फिर उसकी माँ जो होती है वो कहती है शायद यह घर पुराना हो गया है लेकिन मेरे को यहाँ पे रहना पसंद है। और अब जिन्हा भी समझ जाती है कि वो अपनी मॉम को कन्विंस नहीं कर पाएगी दूसरे घर में जाने के लिए। और जब वो वहाँ से जा रही होती है तभी उसकी माँ कहती है एटलीस्ट तुम लॉन्ड्री को तो फोल्ड कर दो मेरी स्वीट डॉटर। और फिर जिन्हा बोलती है मैं आपकी स्वीट डॉटर तभी बनती हूँ जब आपको कोई उबाऊ सा काम करना होता है मुझसे। और जैसे जिन्हा लॉन्ड्री में जाती है ना, वहाँ पे कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर वो डर जाती है। वो चिल्लाते हुए अपने माँ के पास जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग देते हैं अजिन गिल के बिल्डिंग को, जिसके बाहर काफी सारे न्यूज रिपोर्टर आ रखे थे। वो किसी के आने की बात कर रहे होते हैं और जो इंसान होता है ना वो कोई और नहीं अपना थॉमस होता है, जो कि जिन्हू से मिलने के लिए आया था, मतलब उसके ऑफिस में आ रखा था। और थॉमस को देखकर जिन्हू और उसके जो साथी होते हैं उनकी फट रही होती है। उन्हें लग रहा होता है कि साला है कोई पर कलेश न कर दे। इवन वहाँ पे लेनहार्ड भी आ रखा था जो कि जर्मनी का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है और फिर रो ऑफ हंटर्स के रैंकिंग के अकॉर्डिंग वो 12वें नंबर पे है। यहाँ पर वो जिन्हू से मिलने आया था जिससे वह उसे प्रोटेक्शन दे सके। और अभी जिन्हू होता है वो थॉमस को देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि 2 घंटे हो गए हैं इसे यहाँ पर आए हुए, लेकिन सर आप कहाँ पर हो। वो उसे कॉल लगा रहा होता है लेकिन जिन्हू उसकी कॉल को पिक नहीं कर रहा होता है। अभी लिनहार्ट भी अपने मन में सोच रहा होता है कि थॉमस भी यहाँ पे जिन्हू से मिलने आ रखा है, क्या वो जिन्हू से मिल पाएगा भी या नहीं। अब फाइनली वो पॉइंट आ जाता है जब जिन्हू अपने ऑफिस में पहुंच चुका था। उसे देखकर ना जो उसके साथी होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद जिन्हू अपने प्यारे दोस्त को देखकर अपने मन में सोचता है मैं सोच रहा था कि बिल्डिंग के नीचे इतने सारे रिपोर्टर्स क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं समझ गया बिकॉज ऑफ थॉमस आंद्रे। अब मेरे को फ्यूल हो रहा है उसकी ह्यूज ऑरा। और अब जो थॉमस होता है ना वो जिन्हू को हाई कर रहा होता है। और अब थॉमस जिन्हू के पास जाता है और बोलता है इट्स बीन अ व्हाइल मिस्टर संग जिन्हू। अभी जिन्हू उन दोनों को देखकर सोच रहा होता है कि इन दोनों के बीच फिर से कलेश ना हो जाए, लेकिन फिर जिन्हू उसे सीधे मुद्दे की बात पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो थॉमस जवाब देता है मैंने तुमसे कहा था कि हम लोग एक साथ खाना खाने आएंगे जब मेरा हाथ सही हो जाएगा, एंड आल्सो मैं तुम्हारे लिए एक शानदार गिफ्ट भी ला रखा है। और फिर थॉमस उसे बोलता है मैं खुश हुआ ये देख के कि तुम इंटरेस्टेड हो, लेकिन मैं तुम्हें वो गिफ्ट यहाँ पर नहीं दे सकता, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि वो गिफ्ट काफी खतरनाक है। जो सुनकर जो जिन्हू होता है ना वो काफी डर जाता है। उसे ऐसा लगता है कि जो थॉमस है ना उसे कोई बम वगैरह तो नहीं दे रहा। लेकिन फिर जिन्हू वो दूसरे बंदे को कहता है तुम कौन हो, तो वो बंदा जवाब देता है मेरा नाम लिनहार्ट है मिस्टर संग। और उसे देख कर ना जिन्हू को ऐसा लगता है कि शायद ये बंदा उससे प्रोटेक्शन मांगने के लिए आ रखा है। बट तभी बीच में थॉमस आता है और बोलता है हमें चलना चाहिए मिस्टर संग। और फिर जो लिनहार्ट होता है वो उन सभी के साथ आने लगता है, लेकिन जो थॉमस होता है वो लिनहार्ट की तरफ देखता है और बोलता है इसने कह दिया कि तुम हमारे साथ आने वाले हो। तो लिनहार्ट थोड़ा चौंक जाता है और बोलता है मैं भी 2 घंटे से मिस्टर संग का इंतजार कर रहा हूँ और क्या मैं अलाउ नहीं हूँ तुम्हारे साथ आने के लिए। फिर थॉमस उसे भयानक वे में उससे कहता है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो टॉप सीक्रेट है और इसलिए उस जगह तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। एंड लिनहार्ट भी लाइक गजब बेइज्जती है यार। और वो कुछ कहना चाहता है लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता। एंड इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और अभी वो लोग एक साथ बैठे हुए थे खाना खाने के लिए। और अब थॉमस एक चुटकी बजाता है और उसका साथी उसके लिए कुछ ले आता है। और फिर वो जिन्हू को बोलता है आपको कोई आइडिया नहीं कि मैं इस मूवमेंट का इंतजार कितने समय से कर रहा हूँ। और फिर वो लोग जिन्हू के सामने एक बक्सा रखते हैं और उसे खोलते हैं जिसके अंदर होता है एक डैगर। और तुम्हें बस इतना जानना है कि ये जो डैगर है ना वो केमिस्ट की कॉप से बनी हुई है, जिससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये डैगर कितना पावरफुल हो सकता है। और जैसे जिन्हू उस डैगर को पकड़ता है ना तो उस डैगर की जो प्रोफाइल होती है वो जिन्हू के स्क्रीन के सामने आ जाती है, जिसको तुम लोग खुद देख सकते हो। और फिर जिन्हू उस डैगर को थोड़ा यूज करता है, जो देखकर थॉमस बोलता है अरे रुको जरा सब्र करो मिस्टर संग, जो ये चीज है ना वो मेरे को स्लाइस कर सकती है अगर मैं अपने रिइंफोर्समेंट स्किल का यूज ना करूँ। और क्या तुम मेरे को इस डैगर से मारने का प्लान तो नहीं बना रहे हो जो मैंने तुम्हें अभी दिया। और अभी जिन्हू उस डैगर को देखकर समझ चुका था कि ये जो डैगर है
है ना वो कोई आम ऑर्डिनरी डैगर नहीं है, और उस डैगर से जो ऑरा निकल रहा होता है ना वो उसे देखकर दूसरे लोग भी सेंस कर पा रहे होते हैं और थोड़ा डर भी जाते हैं। और अब थॉमस अपने मैनेजर को बोलता है, क्या तुम्हें अभी तक लगता है कि जो मेरा ये डिसीजन है वो गलत था? तो उसकी जो मैनेजर होती है ना वो वहाँ पर सिर हिलाती है। और अब जब देखकर ऐसा लग रहा होता है कि सभी चीजें गोइंग वेल चल रही होती हैं, तभी जिनू और थॉमस को कुछ फील होता है। फिर थॉमस जिनू को बोलता है, मिस्टर संग अभी, और जो जिनू होता है ना वो अपना सिर हाँ में घुमाता है। और फिर हम लोग देखते हैं एक शहर का सीन, जहाँ पे कुछ लोग ऐसा देख लिया था जिसको देखकर वो चौंक जाते हैं। और जिनू भी उस चीज को देखकर सोचता है, क्या वो वही चीज तो नहीं जिसकी डॉक्टर ने बात कर रही होती है, द मैगस्फीयर, जो कि सोल के आसमान में गैदर हो रखा है। और अब थॉमस भी अपनी बात को बोलता है, मेरे को यकीन नहीं हो रहा, मैं इतना मैसिव वन कभी भी नहीं देखा, ये उससे भी बड़ा है जिससे केमिस्ट बाहर निकला था। और जो उसके सामने अपीयर हो रखा था ना वो एक बहुत बड़ा सा गेट होता है, जिसको तुम लोग अपनी स्क्रीन पर खुद देख सकते हो। और जो आम जनता होती है ना वो इतने बड़े गेट को देखकर वहाँ पर वीडियो बना रही होती है। एंड इसी के बारे में इस गेट के बारे में सोशल मीडिया में बातें चल रही होती हैं। एंड फिर जो डॉक्टर होते हैं वो किसी को बताते हैं कि मैंने पहले ही सभी को वार्न कर दिया था, जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ माना है वो आसमान में इकट्ठा हो रहा है। और जो सियोल में जायंट गेट अपीयर हो रखा है वो तो एक बस शुरुआत है, और अभी हम ही लोग यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे बड़े गेट दूसरी कंट्रीज में भी देखने को मिलेंगे। और फिर वहाँ का एक दूसरा बंदा बोलता है कि क्या आपके कहने का मतलब ये तो नहीं कि जो ये अनयूजुअल एक्टिविटी है वो हमें दुनिया के कई पार्ट्स में देखने को मिलेगा? तो डॉक्टर जवाब देते हैं, एग्जैक्टली। एंड अब जो डॉक्टर का साथी होता है ना वो उनसे पूछ रहा होता है कि वो इस सिचुएशन को कैसे डील करे। तो डॉक्टर जवाब देते हैं, हम लोग बस प्रे ही कर सकते हैं जो ऐसी अचानक हुई एक्टिविटीज हैं वो ट्रेजेडी में ही खत्म ना हो जाए। और अभी जिनू आसमान में होता है और वो बड़े गेट के पास होता है। वो नोटिस करता है कि वो गेट के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा होता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे किसी तरह का वॉल उसकी रास्ता ब्लॉक कर रही है। और अभी जिनू अपने मन में सोचता है कि अगर कोई ये ऑर्डिनरी वॉल होती तो मैं इसे ब्रेक करके अंदर चला जाता, लेकिन जो ये गेट है ना वो अवेकन बीइंग को एंटर करने से रोक रहा है। और मैं सोच रहा हूँ क्या होगा अगर उसके अंदर जो बीस्ट है वो उनसे काफी डिफरेंट हुए जिनसे आज तक मैंने एनकाउंटर किया हुआ है। और दूसरी तरफ जो मेरे दोस्त हैं और जो मेरी फैमिली है वो नीचे है, और इसलिए गेट के अंदर जो भी होगा मैं उसे आसानी से नीचे नहीं आने दूंगा। इसके बाद अचानक से जिनू के पास किसी का कॉल होता है और वो कॉल मिस्टर वू का होता है। और पहले इनके बीच नॉर्मल सी बात चलती है एंड देन जिनू पॉइंट पर आता है और पूछता है, बाय द वे क्या आपने उस चीज को देखा जिस चीज के बारे में मैं आपको बोल रहा था? और फिर मिस्टर वू जवाब देते हैं, यार मैंने हर एजेंसी के दूसरे कंट्रीज के उनके सैटेलाइट स्कैन भी मांग करी, लेकिन इस दुनिया में कोई भी एक सिंगल गेट अपीयर नहीं हुआ है। जो ये सुनकर जिनू होता है ना वो मिस्टर वू को बोलता है कि क्या आप यह तो नहीं कर रहे हैं कि कोई भी न्यू गेट अपीयर नहीं हुआ है इसको छोड़ के जो कि यहाँ पे अपीयर हुआ है? तो मिस्टर वू जवाब देते हैं, एग्जैक्टली, तुमने सही बोला। और अभी बंदा अपने मन में सोचता है कि 3 घंटे से एक जायंट गेट अपीयर हो रखा है, लेकिन अजीब बात यह है किसी सेम टाइम पे जो दुनिया के दूसरे गेट हैं वो डिसअपीयरिंग है। और अभी बंदे को ऐसा लगता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और अब मिस्टर वू जिनू को बताते हैं कि हमारा प्लान है कि गेट के पास सिविलियंस को इवैक्यूएट करना, और यह काम लोग हम धीरे धीरे कर रहे हैं जिससे हम लोग केस को कम कर सके। और आपका क्या प्लान है मिस्टर संग? और अभी जिनू होता है ना वो कहता है कि हम लोग नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हंटर एसोसिएशन के जिम्नेजियम को, जहाँ पर जिनू पर हमला कर रहा होता है बेरू, लेकिन जिनू बड़े आराम से सभी हमले को डॉज कर रहा होता है। और जैसे ही बेरू जिनू पर अब उसके सामने से हमला कर रहा होता है अपने हाथों से, तो जिनू उसे रोक देता है और उसे बोलता है कि क्या तुम इतना ही कर सकते हो? और अभी जो बेरू होता है वो उससे दूरी बनाता है और बोलता है, मैं यह कैसे कर सकता हूँ मेरे किंग? और अब जिनू उसे कहता है, चलो ठीक है, मैं तब ट्रेनिंग करता हूँ। मैं तब तक ट्रेनिंग करना चाहता हूँ जब तक मेरे को पसीना ना आ जाए, और तुम ही हो जो मेरे को इसमें हेल्प कर सकते हो। और फिर जो बेरू होता है ना उस चीज को अपना सम्मान मानता है, और जो उसके कहने का तरीका होता है ना वो काफी प्रोफेशनल होता है, जो देखकर जिनू उसे कहता है कि जो तुम्हारी वोकैबुलरी है वो दिन प्रतिदिन ग्रो हो रही है। क्या तुमने किसी और ह्यूमन को तो नहीं खाया? लेकिन एनीवे चलो शुरू करते हैं। और अब जिनू अपने ऑरा को रिलीज करता है, और जो बेरू होता है ना वो भी अपने ऑरा को रिलीज करता है। इसके बाद वो तेजी से जिनू के सामने आता है और उस पर हमला करता है, लेकिन जिनू बस अपनी जगह को चेंज करता है और उसके हमले को डॉज कर देता है। फिर बेरू उस पर अपने हाथों से हमला करता है, लेकिन जिनू उसके हमलों को ब्लॉक कर देता है अपने हाथों का यूज करके, और उसे बोलता है, तुम काफी ताकतवर हो ना क्योंकि तुम अब कमांडर हो एक। और बंदा उसके सभी हमलों को डॉज करता है और उसके पेट पे एक जोरदार ब्लो दे मारता है और बोलता है, क्या तुम ये बात जानते हो कि इस आर्मी के अंदर तुम ही केवल एक कमांडर हो? और अब जब एग्रिस और ग्रीड जनरल बन जाएंगे तो बिना टाइम वेस्ट किए तुम्हें कैचअप कर लेंगे, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जगह कोई छीन ले तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम हाई ट्राई करो। और फिर बेरू जोर से चीखता है एंड देन वो
वो जिनू पर हमला कर रहा होता है, लेकिन जिनू सभी हमले को डॉज कर रहा होता है और इसी दौरान वो अपने मन में सोचता है इतना काफी नहीं है, शायद जो बेरू है वो इसकी आर्मी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है, लेकिन यह उनके आसपास भी नहीं आता जिससे उसने फाइट करी है। और इस फाइट के अंदर जो जिनू होता है ना वो बेरू को हरा रहा होता है, उसे डोमिनेट कर रहा होता है और आखिर में उस पे एक जोरदार ब्लो दे मारता है और उसका गेम ओवर कर देता है। और अब जिनू उसके आसपास का एरिया देखता है ना तो काफी टूटा हुआ होता है और फिर बंदा कॉल करता है चेयरमैन वू को और बोलता है लेकिन मैं यहाँ पे 300-800 वर्कर की फोर्स को भेज रहा हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं सियोल के होटल को, जहाँ पर थॉमस की मैनेजर उसको कहती है क्या आप यहीं पर रहने का प्लान बना रहे हो मिस्टर आंद्रे? और थॉमस जवाब देता है मैं इतने बड़े और ब्यूटीफुल चीज को कैसे छोड़ सकता हूँ। और उसकी जो मैनेजर होती है वो भी लाइक ये चीज बड़ी तो है लेकिन ब्यूटीफुल कहाँ से नजर आ रही है? तो थॉमस जवाब देता है वो सभी चीजें जो तुम्हारे हार्ट को टच करे वो सभी चीजें ब्यूटीफुल होती है। एक फायर ब्रीडिंग ड्रीम, एक बड़ा सा मैसिव गेट, संग जिनू की पावर, ये सभी चीजें सुंदरता की ही चीजें हैं। जो उसकी मैनेजर होती है उससे कहती है देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके आसपास नहीं है। तो थॉमस जवाब देता है हाँ ये पॉसिबल भी नहीं है और वैसे हम लोग उधर जाके क्या करेंगे जब कोई उधर कोई गेट ही अपीयर नहीं हो रखा है। तो उसकी मैनेजर उसे जवाब देती है क्योंकि ब्यूरो को आपकी चिंता हो रही है। तो थॉमस जवाब देता है चिंता, इस दुनिया में जो सबसे सेफेस्ट जगह है ना वो संग जिनू के साथ रहना है और वैसे भी अगर ये गेट बंद नहीं हुआ तो कोई भी चिंता की बात नहीं होगी। एंड दैट्स इट, मैं अपनी आंखों से विटनेस करना चाहता हूँ। अभी बंदे का प्लान होता है पूरी मानवता का अंत और एक नई शुरुआत देखने का। और फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं जिन सभी घर गेट के आसपास होते हैं ना वो सभी लोग उस जगह से इवैक्यूएट हो रहे होते हैं। यह चीज ना जिन्हा भी देख रही होती है अपने घर की खिड़की से और बोलती है माम क्या हम लोग इवैक्यूएट नहीं होने वाले? तो उसकी मॉम जवाब देती है वेल ये जो जगह है वो जल्दी एक वॉर जोन बनने वाली है, अच्छा नहीं होगा कि हम लोग चूज करें हम लोग कहाँ पे मरना चाहते हैं। और यह सुनकर ना जिन्हा अपनी मॉम पर भड़क जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है मॉम अगले साल मेरे को कॉलेज जाना है, मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि मेरे को ड्रिंक करना है, मेरे को अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, मैं ऐसे ही नहीं मरना चाहती। और फिर उसकी मॉम हंसते हुए कहती है तुम्हारे बातों में तो पॉइंट है और चिंता मत करो जिनू हमें प्रोटेक्ट करेगा जैसे तुम्हारे फादर किया करते थे। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिनू को जो किसी बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ होता है और अभी बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि अब जल्द ही दुनिया का अंत होने वाला है और इसलिए वो अपने फोन को खोलता है और सोचता है कि उसे किसके साथ अपना लास्ट टाइम स्पेंड करना चाहिए। और तभी उसकी नजर पड़ती है फ्रेंड्स कॉन्टेक्ट पर। और गाइस तुम लोग समझ ही गए होगे कि वो किसको कॉल करने वाला है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं चाको जो कि प्रैक्टिस कर रही होती हैं, लेकिन तभी मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर हेजिटेशन सेंस कर पा रहा हूँ जिस तरीके से तुमने अपनी शॉट को पकड़ रखा है और क्या तुम्हारे अंदर किसी चीज का डर है? और इन्हीं बातों के बीच ना चाह को किसी का कॉल आता है और फिर वो कॉल उठाती है और जो मिस्टर सॉन्ग होते हैं वो कहते हैं मेरे को माफ। वो कुछ ऐसा सुनती है जिसको सुनकर वो चौंक जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है कोच। और फिर कोच बोलता है क्या हुआ? और फिर चाह शर्माते हुए बोलती है मेरे को अभी कहीं जाना होगा, मेरे को अचानक से कुछ काम आ गया है। और फिर कोच बोलता है अरे कोई नहीं जाओ। और फिर हम लोग देखते हैं अम्यूजमेंट पार्क का सीन जहाँ पर सभी लोग जिनू और चाह को देख रहे होते हैं बिकॉज उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि शायद ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। और फिर जिनू चाह को बोलता है सरकमटेंशन देखकर मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो जगह है वो खाली होगी बट ये जगह तो काफी भरी हुई है। बट जो चाह होती है ना वो कुछ भी बोल नहीं रही होती है और वो शर्माते हुए बोलती है सुनते हो क्या तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क पसंद है? तो जिनू जवाब देता है ऐसी बात तो नहीं है लेकिन मैं हमेशा से यहाँ पर आना चाहता था। और फिर चाह बोलती है लेकिन मेरे साथ क्यों? और फिर जिनू जवाब देता है क्योंकि तुम ही तो मेरी एक केवल फ्रेंड हो। फिर चाह जिनू को बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो? और जिनू उसे जवाब देता है याद करो जो तुमने स्टैचू के सामने बोला था। और फिर चाह को उसकी बात याद आती है और वो काफी शर्मा जाती है। एंड देन वो लोग दूसरी राइड करते हैं और फिर वो लोग हॉन्टेड हाउस के अंदर जाते हैं और चाह को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उसे इन चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। और फिर जिनू उससे कहता है कि क्या तुम्हें मजा नहीं आया? तो चाहन जवाब देती है आज तो मेरे को काफी ज्यादा मजा आया। लेकिन जिनू फिर बोलता है तो फिर तुम इतना शांत क्यों हो? तुमने एक भी बार चिल्लाया नहीं। और फिर जिनू समझ जाता है कि वो एस रैंक हंटर है और उसके लिए छोटी मोटी राइड तो काफी स्लो है और वह यही बात उसे बोलता है। एंड इस बात पर ना चाह भी एग्री करती है और फिर बंदा उसे प्यार भरी नजरों से देखता है और कहता है कैसा रहेगा कि हम लोग राइड में जाएं जो कि एक्चुअली में थ्रिलिंग होने वाली है। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं आसमान को जहाँ पर काइजल उड़ रहा होता है और उसके ऊपर दो लोग बैठे हुए होते हैं जो होते हैं जिनू और जिनू अपनी बंदी को बोलता है इसके बारे में तुम्हारा क्या सोचना है? और फिर चाह थोड़ा चौंक जाती है और जवाब देती है हम लोग काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं
और हम लोग काफी ऊपर हैं। और फिर वो एक स्माइल के साथ भी कहती है इट्स आल्सो ब्यूटीफुल। और फिर जिनू को बोलती है जिनू तुम अम्यूजमेंट पार्क क्यों गए जब तुम हमेशा इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो जिनू बताता है कि जिस गेट से मेरे फादर मिसिंग हुए थे ना वो पार्क में ही स्पॉन हुआ था और इसलिए मैं हमेशा इस जगह आना चाहता था। और फिर चा यह बात सुनकर ना उसे शुक्रिया बोलती है और हम लोग इनका एक रोमांटिक मूवमेंट को देखते हैं जो कि हमारी लाइफ में आने वाला ही नहीं है। और फिर जिनू चा को अचानक से बोलता है एक जगह है जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। और इसके बाद सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं एक रात का सीन जहाँ पर जिनू और चा जंगलों में बैठे हुए होते हैं और तारे देख रहे होते हैं। और इसी के साथ अपना जो एपिसोड होता है वो यहीं पर खत्म होता है। और हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को मेरी वॉइस सही से नहीं आ रही है क्योंकि मैं जो वॉइस ओवर है वो छत के ऊपर कर रहा हूँ और यहाँ पर हवा जो है वो बहुत तेज बह रही है। और हाँ, इस चीज के लिए माफ करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें यह वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली किसी नई एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।